ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। सो ये अभी तक जो हमने पढ़े ये क्या थे, पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, राइट। मैं जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, ये सब क्या थे, इसमें हाँ वाला या पॉजिटिव का सेंस था। यस, करेक्ट। करेक्ट। अब जो हो रहा, अब जो हमें सीखना है, क्योंकि सबसे बड़ा डिफरेंस उसी के अंदर आता है। अब जो सीखना है हमें, वो सीखना है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या होता है, नेवर और नहीं है। नेगेटिव मतलब जिसमें नो, या हिंदी में बोले ना लगता है या नहीं लगता है, वो सब नेगेटिव होते हैं। करेक्ट है, करेक्ट है। नॉट, नेवर भी आ सकता है, ठीक है, ये सब नेगेटिव होते हैं। और ऐसे होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब चलो इसके लिए किसी को समझना पड़ेगा। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है ऐसे सेंटेंस जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनको बोलते हैं क्वेश्चंस वाले सेंटेंस। अब नेगेटिव का, जैसे पॉजिटिव का एग्जांपल लेते हैं कि चलो जेमिन ऑफिस जाता है। यस। इसका नेगेटिव क्या होगा, जेमिन ऑफिस नहीं जाता है। परफेक्ट। जेमिन ऑफिस नहीं जाता है, ये नेगेटिव होता है। राइट, कोई आइडेंटिटी चेंज नहीं कर रहे हम, ता है ती है सेम है, यस। ता है ती है सेम है, ठीक है। यस। यस। आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, बस नेगेटिव था इसलिए नो का इस्तेमाल हुआ। इंट्रोगेटिव मतलब क्या हुआ, जेमिन ऑफिस जाता है। करेक्ट, क्या जेमिन ऑफिस जाता ऑफिस है। जाता है, राइट, यस। क्या जेमिन ऑफिस जाता है, ये इसका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी तक हमने जो पढ़े थे वो फॉर्मूला पढ़ा था हमने, क्या फॉर्मूला था हमारा, बोलो। सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट। यस। और वर्ब में क्या था, वर्ब में ऑप्शन एक्शन, या एस एन ई एस और एस। एस यस या नहीं, कुछ नहीं, नहीं। है ना, कुछ नहीं, वो अलग या था अभी तो हमारा पॉजिटिव का फॉर्मूला, ठीक है। यस। यस। अब नेगेटिव सबसे, इसका इन सब का नेगेटिव थोड़े ट्रिकी होते हैं और ये याद रखना बहुत जरूरी होता है, राइट। लोग कैसे बनाते हैं, अब इसका क्या बनता था, जेमिन ऑफिस जाता है तो इसका क्या बनता था, जेमिन गोज टू ऑफिस। गोज टू ऑफिस। जब इंसान को, जिसको ज्यादा इंग्लिश पता नहीं, जिसको प्रॉपर पता नहीं होता है, वो क्या करता है कि अगर उसका नेगेटिव बनाना है कि जेमिन ऑफिस नहीं जाता, तो वो क्या करता है, जेमिन नॉट गोज टू ऑफिस, ऑफिस। राइट, राइट। या जेमिन गोज नॉट ऑफिस, ऑफिस। ऐसा वो बनाना है उसको, ठीक है। वो हमेशा इसी गलतियां करते थे कि भाई ठीक है इस तरह का नियम होगा, फिर नॉट लगा दिया तो नेगेटिव बन गया, नहीं, जबकि इसमें ऐसा होता है। इसका फॉर्मूला ध्यान से पढ़ना, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब, और वर्ब में कुछ नहीं लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका फॉर्मूला ऐसा हो जाता है, ओके। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब में कुछ नहीं लगाना है, अब वो कुछ नहीं लगाना है वो भी मैं समझाऊंगा क्यों, और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके। क्लियर है। अब होता क्लियर। है सवाल कि डू और डज कब इस्तेमाल होगा, समझ रहे हो, समझ रहा हूँ। कोई गैस लगा सकते हो, सिंगल होगा तो डू लगेगा, मल्टीपल होगा या कि डज लगेगा। करेक्ट, ऐसा मैं कह सकता काश आपको, ठीक है। तो तो आप उल्टा बोल गए, सही बोले लेकिन उल्टा बोल गए। ओके। सिंगुलर होगा तो हमने क्या लगाते थे, सिंगुलर के केस में हम एस या ई एस ए लगाते थे, यस। उस ओके। एस
रिप्लेस कौन कर देता है? डज कर देता है। ओके और वो एस ई एस इस वर्ब के अंदर से निकल जाता है ओके और वो डज में चला जाता है। ठीक है। ओके और प्लूरल के केस में क्या होता है? प्लूरल के केस में तो हम एस ई एस लगाते ही नहीं थे, हाँ तो तो उसकी उसमें तो जगह डू का डू हाँ, डू तो उसकी जगह सीधा डू लग जाएगा। यस ठीक है। तो अब जेमिन ऑफिस नहीं जाता है, इसका क्या बनेगा? जेमिन। मीन अब क्या लगाना है? डज सब्जेक्ट हो गया डज मेरा। डज अब डू या डज, तो मेरे को पता है कि जेमिन सिंगुलर एंटिटी है तो उसके लिए डज लगेगा, राइट। अब फिर नॉट ऐसा का ऐसा लगाना है, कुछ चेंज नहीं है नॉट में। डज नॉट। और वर्ब क्या थी मेरी? जाना, जिसको बोलते हैं जाना गो। तो गो गो में हमें पता है कि कुछ नहीं लगेगा क्योंकि गो की जगह डू या डज आ जाएंगे, राइट। इसीलिए या जेमिन डज नॉट गो टू टू ऑफिस। ऑफिस ठीक है। ठीक है ये ट्रिक होती है जो इंसानों को पता नहीं होती है अगर उसने इंग्लिश सही से नहीं सीखी है कहीं पे तो। ठीक है। ओके एस ई एस हट जाता है साहब, और एस ई एस हट जाता है तो उसकी जगह डज आ जाता है और नॉट लग जाता है और बाकी वर्ब जो है सिंपल बन जाती है वापस। क्लियर है ओके इतना? फिर से रिवाइज करते हैं एक बार। नेगेटिव का मतलब होता है ना वाले सेंटेंस जिनमें ना इस्तेमाल होता है, नहीं, वो नहीं जाता है, वही नहीं जाता है, ऐसे। ठीक है। आइडेंटिटी कोई बदलती नहीं है कुछ, ताहे तिहे हमेशा होगा ही वर्ब के अंदर। ठीक है। जाता खाता, इसी से पहचान चलेगी कि ये प्रेजेंट सिंपल का है। क्लियर है? और क्लियर है नहीं है, उससे पता चल गया कि ये नेगेटिव का है। ठीक है। ओके ठीक है तो प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना कैसे होता है? अब नहीं जाता है तो अब इसमें डायरेक्ट गोज वॉज कुछ नहीं आएगा, एस ई एस तो आना ही नहीं चाहिए नेगेटिव में। ठीक है। यस तो यस हम हटा देते हैं कि चलो एस ई एस ऐसा, ये सब रॉन्ग है। ठीक है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू या डू डज डज अकॉर्डिंग नॉट टू सिंगुलर प्लूरल प्लस नॉट प्लस वर्ब में कुछ नहीं लगेगा। वर्ब में हमेशा ध्यान रखना, वर्ब को तो खाली ही छोड़ना है इन सेंटेंस में। यस यप अब देखते हैं कि एस सी एस जब लगता था तब वही सेम वे डज आ जाता है। तो सिंगुलर एंटिटी चाहे नाम हो, राम, किसी प्लेस हो, सब सिंगुलर एंटिटी के डज। अब हमने याद किया था कि प्लूरल या फिर उसके अंदर यू हो, उन सब के अंदर क्या होगा? डू लगेगा। डू लगेगा ठीक है। उन यस सब के अंदर डू लगेगा, तो वो चीज का हमेशा ध्यान रखना। अब हम देखेंगे कि जेमिन ऑफिस नहीं जाता है, सब्जेक्ट क्या है? जेमिन। जो ऑफिस जेमिन जाने का काम कर रहा है, नहीं जाने का काम कर रहा है, जेमिन को रखा मैंने। फिर मैंने डू या डस लगाना है, मुझे फॉर्मूले के हिसाब से लगाना ही पड़ेगा, यस कंपल्सरी यस है। डू लगाऊं या डस, मुझे पहचानना है कि यस भाई सिंगुलर है जेमिन, तो डस लगेगा उसके बाद। फिर उसके बाद नॉट तो लगेगा ही। नॉट लगेगा और ही अब लगेगा वर्ब जो होगी उसमें कुछ नहीं लगेगा, वो मेरे को ध्यान रखना है कि अगर एस ई एस है तो उसको हटा के मुझे कुछ नहीं लगाना है, और ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसा कैसा आ जाएगा जो भी काम जिसके ऊपर कर रहा है वो ऑफिस जाने का काम। ठीक है। ओके ठीक है तो अब आज जो आपने सेंटेंस बनाए वो सारे बहुत सीधे सीधे और नाम वाले ही थे। आपने जो सेंटेंस बनाए थे ना वो सारे, तो आप हमेशा ध्यान रखो कि जब भी सेंटेंस बनाने के लिए मैं बोलता हूँ तो उसमें क्या करना कि सबको यूज करना। एक तो नेम होना चाहिए जो जेमिन वाला हो गया, ही, शी, इट, यू, दे, फिर वी, की कोई प्लूरल नेम जो दो आपने किए वो सही किए। इससे सब लेके अलग अलग वैरायटी में बनाया करो तो आपको क्या पता चलेगा, ओके राइट। मान लो यू आ गया तो आप तो कंफ्यूज हो जाएगा कि अरे यार यू तो सिंगुलर है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको पता चलेगा कि यू और प्लूरल दोनों एक जैसे ही होते हैं। ठीक है। यस यस इसीलिए इसमें डू लगता है। समझ गया चलो कुछ प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी। या वे लोग खाना नहीं खाते हैं, ठीक है, क्या बनेगा इसका? वे लोग यानी कि डे वे लोग यानी कि यू आएगा यू दे भी आएगा, वेरी गुड, ऐसा तो नहीं कह सकता मैं। वे के लिए क्या यूज होता डे है? डे डे दे। ठीक है। ओके दे पीपल लगाना हो तो लगाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, दे के अंदर लोग ही आते हैं, है ना। दे यस पीपल, अभी प्लूरल हो गए कि वे लोग,
अब क्या डू आएगा है, फॉर्मूले डू के हिसाब से? डू पहला कहता है डू या डस, तो हम देखते हैं कि फ्लूरल है, तो डू फ्लूरल के डू हिसाब से हम क्या लगाएंगे? डू। डू। दे पीपल, फिर नॉट तो लगाना ही है हमें, नॉट। अब क्या है वर्ब? ईट। ईट, एस यस आएगा? नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। नहीं आएगा, वेरी गुड। दे पीपल डू नॉट ईट फूड और लंच, फूड। ठीक है। या लंच मतलब दिन का खाना, दिन का खाना। डिनर मतलब रात का खाना। लेकिन हमें पता नहीं कि वो कौन सा खाने की बात कर रहे हैं, तो फूड लिख फूड। देनी चाहिए। ठीक है, यस। करेक्ट है। यस। चलो और बताता हूँ मैं। लड़कों का ग्रुप ड्रेस कोड नहीं पहनता है। चलो बनाओ इसको। लड़कों का सब्जेक्ट यू, क्या है? नहीं यू नहीं आएगा। लड़कों का यानी कि डे ही आएगा। डे। दे आएगा, ऐसा बोला उन्होंने कि वे, ऐसा बोला उन्होंने। लड़कों का ग्रुप ड्रेस कोड नहीं पहनता है, यानी कि ही सी भी नहीं आएगा, इट भी नहीं आएगा। लड़कों का वी भी नहीं आएगा, यू ही आएगा। नहीं, इसमें कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ओके, लड़कों का ग्रुप ड्रेस कोड नहीं सीधा पहनता सीधा इसी है। को ट्रांसलेट कर देंगे हाँ, अपन। लड़कों का ग्रुप यानी कि मतलब लड़के मतलब बॉयज। बॉयज करेक्ट, वेरी गुड। बॉयज ग्रुप, ग्रुप ये पूरा सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें? देखो डू सब्जेक्ट नॉट तो डू लड़का भी नॉट नहीं है और ना ही का है ना ग्रुप है। पूरा या सब्जेक्ट है एक ग्रुप, बात हो रही है लड़कों के ग्रुप की। यस। ठीक है, अब क्या आएगा? एस एस के हिसाब से बताओ क्या लगना चाहिए? डू टू लगेगा, 10 लगेगा? डू लगेगा। टू लगेगा, ओके। और नॉट। नॉट लगेगा, फिर पहनने को क्या बोलते हैं? पहनने को बोलते हैं वियर। ठीक है, बॉयज ग्रुप डू नॉट वियर ड्रेस कोड। ड्रेस कोड। ठीक है, सही लगता है ये? यस। लगता है, ठीक है। ठीक है। लेकिन यहाँ एक ट्रिक है और एक गलती है। क्या बॉयज गलती है? बॉयज ग्रुप डू नॉट वियर ड्रेस कोड। डू नॉट, ये डू नॉट को हम बॉयज ग्रुप ग्रुप्स। करेक्ट, बहुत सही जा रहे हो। बॉयज ग्रुप एक सिंगल एंटिटी है, राइट। बॉयज राइट। ग्रुप एक सिंगल एंटिटी। बॉयज होते तो वो प्लूरल होता, हाँ। लेकिन बॉयज का ग्रुप मतलब मैंने उन सबको एक कैटेगरी में रख दिया, राइट। अगर बॉयज ग्रुप्स होते, लड़कों के ग्रुप्स, तो एस सी एस डू लगता। लेकिन मैंने हाँ। बोला है बॉयज ग्रुप, लड़कों का एक ग्रुप। जैसे स्कूल में नाम दे देते हैं ना वो लोग कि ये बॉयज का ग्रुप, इसको विंध्याचल बोलेंगे, इसको ब्लू ग्रुप बोलेंगे, व्हाइट ग्रुप बोलेंगे, रेड ग्रुप बोलेंगे, ऐसे बोल देते हैं ना वो व्हाइट ग्रुप। तो व्हाइट यस। ग्रुप सिंगल एंटिटी, जैसे चाबी का छल्ला, इसको बोलते हैं कीज। की चेन होती है यस। ना जिसके अंदर सारी चाबियां होती है, उसमें चाहे किचन की भी हो सकती है, घर की भी होगी, लेकिन वो एक ही की चेन उठाओगे और सारी चाबी आ जाएगी उसमें। समझ रहे हो? ओके। मीन्स दैट thing is representing a single, that ring is representing all the boys, but that is a single entity, right? राइट।
लाइक अरे होता है ना हमारे पास, अरे के अंदर हम लोग सिंगल अरे होता है बनाते हैं, उसके अंदर हम मल्टीपल रख सकते हैं, ठीक है। यस 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 यस, क्लियर है, गुड एग्जांपल। तो वैसे ही बॉयज ग्रुप है, इसलिए ये एक सिंगल एंटिटी को दर्शाएगा और यहाँ पे डज आ जाएगा। आएगा। ध्यान रखना इस चीज का, है ना। यस, बॉयज ग्रुप डज नॉट वियर ड्रेस कोड। क्लियर है, क्लियर है। इस चीज का ध्यान रखना। ट्रिकी है थोड़ा, नेगेटिव और ये सबसे ट्रिकी यही है। प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल दोनों के पहले वाले जो टेंस है ना, प्रेजेंट और पास्ट के, वो सबसे ज्यादा ट्रिकी होते हैं और वो सबसे ज्यादा गलतियां भी करवाते हैं और वही सबसे ज्यादा यूज भी होते हैं इंसान की लाइफ में, ठीक है। यस तो इसीलिए उनमें खास प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्लियर, यस क्लियर। ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन। अब आती है इंट्रोगेटिव की बारी। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाले सेंटेंस। क्वेश्चन वाले सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चन होता है क्या जैमिन ऑफिस जाता है, ठीक है। अब हमारे उसका क्या फॉर्मूला था नेगेटिव का, उसी से बनता है ये। नेगेटिव वाले का फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस डू डज, डू या डस प्लस नॉट नॉट। नॉट नॉट नहीं आएगा ना। करेक्ट, इसमें नॉट नहीं आएगा। और अभी लिखते हैं चलो अपन, प्लस नॉट प्लस वर्ब में वर्ब कुछ भी नहीं आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ठीक है। और हमें पता है कि इसमें देखो ना का तो कोई सवाल नहीं है, तो नहीं। नॉट हटा देते हैं हम लोग, ठीक यस है। तो हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले में जब क्या वाला आता है तो हम लोग क्या करते हैं, टू या डस को आगे ले लेते हैं सब्जेक्ट से यस पहले। या डू या डस प्लस, ये बस उठा के मेरे को आगे रखना है सब्जेक्ट के सब्जेक्ट पहले, पीछे। बाकी सारा हाँ पूरा सब्जेक्ट प्लस वर्ब में कुछ नहीं प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है। ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, डज प्लस डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में कुछ नहीं प्लस ऑब्जेक्ट। अब डू डज कहाँ किसके साथ लगता है वो तो हमें पता ही है, यस राइट। राइट। अब हमारा क्वेश्चन था कि क्या जैमिन ऑफिस जाता है, राइट। तो यस तो क्या डज बनेगा से, इसका, डज जेमिन डज जैमिन, वेरी जेमिन गुड। गो टू ऑफिस। क्या आता है, वर्ब आता है, एस ई एस नहीं आता है, गो टू या ऑफिस। ऑफिस। डज जैमिन गो टू ऑफिस। या क्लियर है इतना, या ठीक है। आसान या बना दिया अपने इसको, यस ठीक है। तो ये ट्रिकी होते हैं कि भाई डायरेक्ट आप, ट्रिकी इसलिए होते हैं कि डायरेक्ट आप पॉजिटिव सेंटेंस जो है तो देख के आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं बना सकते हो, समझ रहे हो। यस समझ क्यों गया। ट्रिकी होते हैं, क्योंकि इसके अंदर के ही आगे के टेंस ऐसे आएंगे, जब हम इसके ये पॉजिटिव सेंटेंस के मटेरियल को ही आगे पीछे करेंगे ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन जाएंगे, समझ रहे हो। समझ आगे के रहा हूँ। टेंस इसलिए आसान होते हैं। लेकिन ये टेंस क्यों आसान नहीं है, क्योंकि इनमें अलग से अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो वो कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बना पाएगा ठीक से, समझ रहे हो। बराबर समझ रहा हूँ। किसी को नहीं पता होगा ये रूल्स तो वो इंग्लिश उसकी गलत ही होना है। क्लियर है इतना। ओके क्लियर है। थोड़े चलो सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं अपन दोनों, कुछ अलग अलग सेंटेंस लेते हैं। मैं चाय नहीं पीता हूँ, वह ऑफिस ऑफिस में नहीं सोता है। मार्क नहीं आएंगे बिकॉज दीज आर नेगेटिव सेंटेंसेस, ओके। यस पिता कल
कल फ्यूचर में चला जाएगा। सीता ऑफिस नहीं, ऑफिस ज्यादा आ रहा है। ठीक है, कोई नया वर्ब लेते हैं हम लोग। सीता पानी नहीं पीती है दिन में। थोड़े बड़े करते हैं थोड़े से ना, थोड़े सेंटेंस को थोड़े बड़े करते हैं। दिन में पानी नहीं पीती है। रमेश बातें नहीं करता है। ठीक है, ठीक है। मेरे बच्चे या मेरा बच्चा चलता नहीं है। ठीक है, मेरा बच्चा अभी चलता नहीं है। ठीक है, ठीक है। चलो बनाते हैं इसको, ट्राई करो। पहला वाला, मैं चाय नहीं पीता हूँ। ओके, तो आई वेरी गुड। डज डज नॉट नॉट ड्रिंक टू टी। टू कब लगता है? जब न किसी टी चीज नहीं। को ओके, आई किसी डज नॉट स्थान ड्रिंक टी। स्थान को जोड़ते हैं। करेक्ट, किसी ओके, स्थान टी। को जोड़ते हैं। ओ हाँ। आई थिंक इसमें दो चीज की गलती हो गई अपने से। गलती क्या मतलब, दो चीज अपने को इसमें मिसिंग है। एक तो प्लूरल यू और आई। ओके। फर्स्ट पर्सन प्लूरल आई, ये तीनों, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन बोलते हैं इसको, और ये फर्स्ट पर्सन, और इसको बोलते हैं सेकंड पर्सन। ओके। है ना, ये फर्स्ट और सेकंड पर्सन होते हैं, इसलिए ये खुद में एक प्लूरल ट्रीट होते हैं। ओके। राइट, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन होते हैं, इसलिए ये तो यू, ये प्लूरल जैसे ट्रीट होते हैं। राइट, तो क्या बनेगा या ये? आई डू आई डू नॉट ड्रिंक नॉट। टी। ठीक है यस। है ना, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट लेने का, वैरायटी वाले, तो अपने को ज्यादा प्रैक्टिस हो। ठीक है, यस। चलो ठीक है। अगला क्या है? वह ऑफिस में नहीं सोता है। वह ही वेरी गुड। मीन्स डज नॉट ही डज नॉट सोता यानी स्लीप कीप। टू ऑफिस। वो ऑफिस टू कब लगता है जोड़ने के लिए? हाँ। मे के लिए क्या होता है? ही पानी डज में। नॉट पानी पानी में तो मे के लिए क्या लगता है? स्लीप इन ऑफिस। वेरी नाइस। ही डज नॉट स्लीप इन द ऑफिस या इन ऑफिस, दोनों चलेगा। ठीक है, यस। ही डज नॉट स्लीप इन द ऑफिस। ऑफिस, इन द ठीक है, या ऑफिस। ऑफिस भी चलेगा, कोई नहीं। सीता पानी नहीं पीती है दिन में। देखो एक बात मैं बताता हूँ कि बहुत से ऐसे सब वर्ड्स आएंगे, आड़े टेढ़े वर्ड्स होंगे किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो उनको हमेशा सबसे लास्ट में, या हमेशा अपने काम की चीजें निकाल लेने का। कि अपने काम की चीजें क्या होती है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट सीता। सीता को निकाल लिया मैंने, आइडेंटिफाई कर लिया कि सीता सब्जेक्ट है। हाँ। दूसरा वर्ब क्या है? पीटी, पानी राइट, पीती। मैंने सब्जेक्ट ढूंढ लिया कि हाँ यार ये, क्योंकि जब सेंटेंस बड़े हो जाते हैं ना, तो लोग घबरा जाते हैं कि यार इनको ट्रांसलेट कैसे करूँ। ये पीटी। पीती है, ये अपना उसका हो गया, वर्ब हो गया। हम्म। सब्जेक्ट हम्म। मिल गया मुझे, वर्ब मिल गया। अब मैं किस पे काम करता हूँ, किस पे क्या कर रहा हूँ, मैं किस पे काम कर रहा हूँ? पानी पे। पानी पे। क्या चीज पी रहा हूँ मैं? पानी। तो मुझे ऑब्जेक्ट भी मिल गया, नहीं यस। मेरा बताएगा कि नेगेटिव है, सब यस। मिल गया। जो मेरे काम का था फॉर्मूला के हिसाब से, वो मैंने सब पहचान लिया। अब जो ओके। बचा है दिन में रात में, ये सबको या तो सबसे पीछे रख दो या सबसे आगे रख दो सेंटेंस के। तो क्या बनता है? मान लो सेंटेंस अपना, सीता सीता डज नॉट ड्रिंक ड्रिंक वाटर। वाटर। और ये मेरा सेंटेंस बन गया। यस। अब इन नून
या इन डे डे, और डे टाइम, ठीक है। ओके ओके, सीता डज नॉट ड्रिंक वाटर इन नून टाइम या डे टाइम। या डे टाइम, या फिर मैं इसको क्या बना सकता हूँ, इन डे टाइम सीता डज डज नॉट नॉट ड्रिंक वाटर। ड्रिंक वाटर। ठीक है, जो आलतू फालतू चीजें वो सब क्या करने का, लास्ट में या सबसे पहले लगा देने का। और इसकी जगह दिन की बजाय रात में भी हो सकता है, हाँ ठीक है, सुबह भी हो सकता है, कुछ भी हो हाँ, सकता है। तो अपने यस, काम की चीजें, अपने काम की वस्तुएं निकाल लेने का फॉर्मूला में पहले, और उसके बाद सबको आगे या पीछे रख देने का ट्रांसलेट करने के बाद। जैसे मैंने ट्रांसलेट कर दिया है, सीता डज नॉट ड्रिंक वाटर। अब उसके बाद जो भी बचा उसको मैं आखिरी में लगा दूंगा या सबसे पहले भी लगा दूंगा मैं। दोनों सही है, करेक्ट है। करेक्ट है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। ओके। रमेश बातें नहीं करता है। रमेश डज नॉट, चलो थोड़ा सा और इसको ट्रिकी बनाते हैं किसी से। हाँ क्या था, ओके, रमेश रमेश डज नॉट डज नॉट, टॉक वेरी गुड, टॉक, टू एनीवन। परफेक्ट परफेक्ट। तो मेरा सब्जेक्ट क्या हो गया, रमेश। या मेरा डज ऐसा लगना था, मेरा नॉट भी लगना था, मेरी वर्ब हो गई टॉक। अब बाकी जो भी बचा ये मेरा सब हो गया, बातें नहीं करता है। अब किसी से टू एनीवन मैंने लगा दिया, या ठीक है। रमेश डज नॉट टॉक टू एनीवन। मेरा बच्चा चलता नहीं है अभी। मेरा बच्चा अभी चलता नहीं है। माई चाइल्ड माई चाइल्ड, वेरी गुड, डज नॉट परफेक्ट, वॉक। वॉक। अभी मतलब, अभी मतलब नाउ। हाँ नाउ या राइट नाउ। ओके, राइट नाउ माई चाइल्ड डज नॉट वॉक, या तो पहले लगा सकते हो, या माई चाइल्ड डज नॉट वॉक राइट नाउ या नाउ, ठीक है। दोनों सही है, ओके, क्लियर है। क्लियर। इस तरह से जो अदर वर्ड्स है उनको इस्तेमाल करके रखना है, वो अपने को पता चल जाए, ठीक है। ओके, अभी मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ ये हम लोग डेली रूटीन में चल रहे हैं, ठीक है। तो हम्म। इसमें हम इज और आर का यूज क्यों नहीं करते? इज और आर का यूज क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो, देखो इज और आर का यूज जो है सेकंड वाले टेंस में आएगा। अपन कौन सा टेंस करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यू, कंटिन्यूअस, कंटिन्यू, उसमें इज ओके और आर का यूज आएगा, समझ रहे। ओके। प्रेजेंट के कई सारे टाइप है, इस वजह से इज और आर का यूज क्या होता है असलियत में, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं सारे लोग, जब भी इज कोई और आर, इंग्लिश बोलता है तो प्रेजेंट होता है तो वो इज लगा देता है। अब जैसे, अब जैसे किसी को बोलना हो कि राम चलता है तो क्या बोलता है, राम इज वॉक, समझ रहे हो। या यस देखिए उसको पता नहीं है कि इज लगाने की भी जरूरत नहीं है, राम वॉक्स सीधा, यस। ठीक है। वे खाते हैं, दे ईट, दे आर ईट, वो क्या बनाते हैं लोग, हाँ लोग क्या गलती करते हैं वो बताता हूँ मैं, आम गलती। वे खाते हैं, तो लोग कैसे जाते हैं कि वे को दे बोलते हैं, खाते को ईट बोलते हैं, और हे को इज बोलते हैं इंग्लिश में, समझ रहे हो। इज का समझ रहा मतलब भी है होता है, लोगों का आम जनता को इज का मतलब है, ये भी काम की चीज है। वॉज का मतलब था, आर का मतलब, चलो प्रेजेंट के ऊपर ही लिखता हूं मैं, आर का मतलब है का मतलब समझते हो, एक से ज्यादा लोगों के लिए। हूँ, ज्यादा लोग। एक से ज्यादा लोग होते हैं तो हैं बोलते हैं, हिंदी में थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस आता है, वे लोग जाते हैं ना कि वे लोग जाते हैं, राइट, राइट। ठीक है। और सिर्फ एम के लिए जो है ये लगता है आई, जिसका मतलब भी है होता है हूँ होता है, क्या होता है, हूँ। हूँ, मैं हूँ, गुजराती वाला नहीं हूँ मतलब मैं वाला नहीं है ना, सिर्फ या एम के लिए हूँ लगता है, आई के लिए या एम। जैसे वॉज का मतलब था, वर का मतलब थे, ठीक है। और विल का मतलब लोग ऐसे सोचते थे कि सिंगल के लिए लगता है,
हाँ गा, और शेल मतलब गे, राइट। लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि व्हील और शेल दोनों लग जाते हैं, कोई उसी प्लूरल नहीं होता। आज का लेटेस्ट रूल ये है कि व्हील शेल दोनों चलते हैं, ठीक है। पर हाँ पता चल गया इज अब मतलब है। मैं ज्यादातर व्हील और हैवी यूज करता हूँ। हाँ, क्योंकि आजकल की इंग्लिश में शेल का मतलब होता है परमिशन मांगना। हाँ अधिकतर शेल का मतलब अगर आप वी शेल गो, उसका मतलब होता है कि कोई अगर ऐसा बोलता है ना, विल मतलब कि मेरी तीव्र इच्छा, जिसको बोलते हैं ना कि भाई स्ट्रांगली कह रहा हूँ कि भाई यार ये काम मैं करूंगा यार, यस स्ट्रांगली। और शेल का मतलब जो कोई बोलता है उसका मतलब है कि शायद शायद बोलता हूँ यार, पता नहीं मैं आऊंगा कि नहीं आऊंगा, राइट। यस तो जब भी हम अगर क्लाइंट को भी लिखते हैं तो वो चीज का ध्यान रखने का कि हमेशा विल में बात करना चाहिए अपने को। मैं कभी शेल यूज नहीं कर रहा। हाँ, क्योंकि शेल का मतलब थोड़ा शायद जैसा हो जाता है कि यार ओ शायद करूंगा नहीं करूंगा कोई पता नहीं। या अगर अपने को कोई लगती है ना कोई चीज कि यार भाई ये चीज नहीं हो पाएगा इतना, तो ये लिख देने का वी शैल ट्राई इट, यस समझ कि भाई थोड़ा उस वे में है कि भाई हाँ हो भी सकता है नहीं भी। लेकिन आप बोल रहे हो ना विल, तो मतलब आप पक्का हो आपकी तरफ से तो कि भाई हाँ आंधी तूफान आ जाएगा तो भी मैं करूंगा, राइट। जैसे वो बोलते हैं ना विल पावर, क्या बोलते हैं, विल पावर। वेयर देयर इज अ विल, कोट है ना, देयर इज अ वे, जहाँ चाह है वहां राह है, समझ रहे हो। समझ रहा हूँ। ये कोटेशन में होता है ना कि वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहाँ चाह है उसका मतलब होता है कि जहाँ स्ट्रॉन्ग चाहत है आपकी। वो कहते हैं ना, वो एक पिक्चर का डायलॉग है कि अगर किसी चीज को आप पूरे दिल से शिद्दत से चाहोगे तो कायनात मिलेगा। उसको आपके लिए मिलेगी, आपको उसके लिए साजिश कर देगी, राइट। तो वो राइट विल से चाहना पड़ता है। आप अगर शेल से चाहोगे तो वो नहीं होगा। मिलेंगे नहीं होगा। वो आप खुद भी उसमें वो नहीं हो कि ये चीज सही होगी कि नहीं होगी, या वो आपको भी शायद शायद वाला है। इसलिए वेल देयर इज अ विल, उन्होंने ऐसा नहीं लिखा व्हेन देयर इज अ शेल देयर इज अ वे। उन्होंने इसलिए कहा विल मतलब स्ट्रॉन्ग विल, स्ट्रॉन्ग इच्छा जिसको बोलते हैं। विल का मतलब वो भी होता है स्ट्रॉन्ग इच्छा, समझ रहे हो। समझ रहे हैं। और शेल मतलब ठीक है, मतलब होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं वैसा। इसलिए आज की युग में अधिकतर विल ही यूज करते हैं सब लोग कि नहीं यार भाई मैं श्योर हूँ, आई एम श्योर शॉर्ट श्योर उस चीज के, ठीक है। यस शेल अधिकतर परमिशन या उसके लिए यूज होता है कि शेल आई गो, कि जहाँ अपने को बताया कि यार परमिशन। जैसे मैं अगर रेस्टोरेंट में जाता हूँ, सामने कोई लड़की बैठी है, अब मुझे बैठना है तो मैं उससे बोलूंगा कि शेल आई सिट हियर, राइट। मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि विल आई सिट हियर। सीट यार इसका मतलब हो जाएगा कि मेरे को मेरी तीव्र इच्छा बैठना है ही है। कि नहीं है मेरे को, राइट। लेकिन शेल का मतलब है कि मैं पूछ रहा हूँ कि भाई बैठू कि नहीं बैठू। अगर वो बोल दे कि बैठ जाऊँ, मन नहीं बोलेगी तो कोई बात ही नहीं, ठीक है ना। ठीक है क्लियर है। क्लियर है। तो इसीलिए इन चीजों का बिल्कुल केयरफुली यूज करना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव पढ़ा अपन ने, नेगेटिव पढ़ा, इंट्रोगेटिव पढ़ा, इंटरोगेटिव पढ़ा। और विल शेल। और ये बताइए आपका जो सवाल था उसका आंसर मिल गया आपको कि ईज और इसका मतलब क्यों यूज नहीं होते हैं, कि ईज आर इनके क्यों यूज नहीं होते हैं इस टेंस में। क्योंकि देखो वो वे खाते हैं तो लोग क्या ट्रांसलेट करते हैं कि दे, ईट का मतलब ईट खाते हैं और ईज मतलब है लगा दिया। तो दे ईट इज, या दे इज ईट, या दे आर ईट। एक से ज्यादा है ना, मतलब चलो ये है कि दे वे खाते हैं, दे आर लग जाएगा, ठीक है। तो दे आर ईट लोग ऐसे बना देते हैं, राइट। लेकिन उनको पता नहीं चलता है कि ये ता है तीहे वाला सेंटेंस है। क्या है, ताहे तीहे वाला सेंटेंस है। हाँ ये ता है तीहे वाला सेंटेंस है। इसीलिए जो है वो ईट, इसका पूरा स्ट्रक्चर ही बदल जाता है कि दे ईट में ही काम हो जाता है, आर लगाने की जरूरत ही नहीं, समझ रहे हैं। ओके समझ गया। आगे जो अगला टेंस आएगा ना उसमें पता चलेगा आपको कि इज एम आर का यूज कंटिन्यूस में कैसे होगा। ओके क्लियर है इतना। ठीक है। तो हमने आज पढ़ लिया पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, और ये और कुछ वर्ड्स भी हमने देखे। और एक और होता है इसमें, इसको बोलते हैं इंट्रोनेगेटिव। क्या होता है इंट्रो इंट्रो, नेगेटिव। कोई आइडिया कैसे होता है।
नेगेटिव में क्वेश्चन पूछने का। हाँ परफेक्ट, मतलब क्या राम नहीं जाता है, क्या राम ऑफिस नहीं जाता है। आजकल बोलते हैं लोग, पड़ोसी पूछते हैं ना कि जॉब पर नहीं थी जाओ तो। वर्क फ्रॉम होम। राइट। सो या क्या राम ऑफिस नहीं जाता है, दैट मीन्स कि ये क्या भी है, पूछ भी रहा है और वो खुद भी मना भी कर रहा है। हाँ तो उसको ऐसा लग रहा है कि ना का सेंस भी हो रहा है, तो सामने वाले को लग रहा है कि नेगेटिव सेंस में भी जा रहा है, लेकिन वो पूछना भी चाहता है। ठीक है, यस क्या राम ऑफिस नहीं जाता है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या बनता था अभी हमारा फॉर्मूला, दो यहाँ पे या डज प्लस, प्लस क्या लगाते थे हम, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हम वर्ब लगाते थे, नॉट आएगा। हाँ अभी तक हम लगाते थे वर्ब और ऑब्जेक्ट लगा देते थे। हाँ ठीक है, अभी नेवर आएगा बीच में। अब हम लोग क्या लगा देंगे कि नॉट लगा देंगे इसमें। अब हम इसमें लगेगा नॉट प्लस वर्ब में। ठीक है, डस, डू डस, इसको उस फॉर्मूले से समझ सकते हो आप। नेगेटिव का क्या फॉर्मूला था, सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस वर्ब में एक्स प्लस ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूले को आप अरेंज कर दो, आपका वो बन जाता है। राइट, क्या करते थे इसका जो बस ये डू डस जो है आगे ले आओ। डज राम नॉट गो टू ऑफिस। करेक्ट, तो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला ही अगर याद रखोगे तो उससे इंट्रोनेगेटिव भी बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, डज राम नॉट राम नॉट कॉलेज गो टू ऑफिस। ऑफिस, सॉरी। ये आजकल आजकल को क्या बोलते हैं, आजकल टुडे तो बोल नहीं सकते, डेली। टुडे टुमारो। डेली मतलब रोज, आजकल का मतलब होता है नाउ डेज, नाउ डेज। है ना, नोट कर लेना है, अच्छा होता है नाउ डे या नाउ डेज भी बोलते हैं, नाउ डेज आजकल के, है ना। या नाउ डेज, does Ram not go to office nowadays? Yeah, nowadays Ram does Ram not go to office? ठीक है, कि ठीक आजकल है क्या राम नहीं जाता है ऑफिस। ठीक है, ठीक है ठीक है। तो चारों टाइप के सेंटेंसेस है आपके पास। सिंपल, प्रेजेंट सिंपल का पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव और और इंट्रोगेटिव इंट्रोनेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, चारों टाइप के अपने पास अलग अलग हैं। तो चारों हाँ, टाइप की अब प्रैक्टिस करना है आपको। मैं कल कहीं चारों भी, के 10-10 बनाऊंगा। अरे वेरी गुड जमीन भाई। राइट, सो राइट। आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि सब्जेक्ट वाइज गलती नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बड़ी बात, गलती सब्जेक्ट के साथ डू डस की नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अपन ने आज जो गलती करी कि ता है ती है नहीं बोलना है अपने को हिंदी के यस। सेंटेंस में। और चौथी बात ये है कि इनको कैसे लगाना है, ये जो अदर वर्ड्स आते हैं इनको कहाँ फिट करना है ना, वो ध्यान रखना है, आगे या पीछे, सबसे आगे या पीछे। ठीक है, पांचवी बात ये है कि इनको ऐसा मत बोल देना, कि ऐसा मत कर देना कि डज के बाद नॉट लग गया, ये सब गलतियां कॉमन है। डज नॉट फिर सब्जेक्ट ऐसा लगा देता है, डज नॉट राम गो टू ऑफिस। राइट, ठीक है, अपने को राइट। प्रॉपर वो भी सही होता है, लेकिन चलना अपने को प्रॉपर वे में है। ठीक है, ठीक है डू डज की गलती, नॉट की गलती, ताहे तिहे की गलती, नेगेटिव इंट्रोगेटिव उसको पहचानना, ये सब अच्छे से 5 10 10 सेंटेंस आप बना के लाना। क्लियर है, क्योंकि ठीक। ट्रिकी है और इस पे थोड़ा अपने को ध्यान देना पड़ेगा। समझ रहे हो, ये टेंस ऐसा है कि समझ में भी जल्दी आ जाता है लेकिन चला जाता है वापस। आई यू का ध्यान रखना, कि आई यू जैसे भी बनाना, हर एक वैरायटी का बनाना, कि आई है यू है उसका भी बनाना, मैं तुम हम वह लड़की राम सीता ग्रुप ऑफ बॉयज, ऐसे अलग अलग ट्रिकी बनाना। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो ना करना, क्योंकि डाउट होंगे तो क्लियर हो जाएंगे अभी अच्छे से। ठीक है, ठीक है ठीक है। डाउट होंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि सर ये वाला
कैसे करेंगे, ये वाला कैसे करेंगे, इसका मैं समझ नहीं आया। जितना ट्रिकी बना सकते हो ना बनाने की कोशिश करना। ठीक है, चलेगा? काफी आज चलेगा, के, ठीक है ठीक ना? है। इसको ध्यान रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टेंस है। तो इनमें बाद वाले टेंस जब जो आएंगे ना कंटिन्यूअस और वो थोड़े इजी होंगे इनसे, क्योंकि उसके पॉजिटिव सेंटेंस से ही दूसरे वाले आसानी से बन जाएंगे। ये ओके, फॉर्मूला पता चल गया? हाँ, नेगेटिव होता है तो अंदर ही नॉट लग जाता है, और इंट्रोगेटिव कभी बनाना होता है तो इनको क्या बोलते हैं? इनको चलो एक वर्ड बता देता हूँ कि मैं जब भी बोलूंगा ना, इसको तो अपन ने क्या बोला था? वर्ब, वर्ब, है ना? और इस इन चीजों को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। तो ध्यान रखना, ये इज, एम, आर, डू, डज, ये सब हेल्पिंग वर्ब भी होती है। हेल्पिंग वर्ब को हमेशा सबसे आगे ले आओगे, किसी भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे ले आओगे तो वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा दोगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, वो अपने को ध्यान रखना है। ओके, ओके। चलिए प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी अच्छे से, प्रॉपर वो सेंटेंस बनाना अच्छे से, है ना? हर एक सेंटेंस को ध्यान से लिखना और ध्यान से बनाना कि कोई गलती नहीं हो। ये छोटी मोटी मिस्टेक हो जाएगी तो देखो ऐसा होगा कि वाह हो गया यार, मैंने तो प्रैक्टिस कर लिया ना, थोड़ा बहुत गलती था, ज्यादा गलती नहीं था मेरा, राइट? उस वे में राइट, निकालेंगे तो ज्यादा गलती बढ़ जाएगी अपनी। इसलिए हर एक सेंटेंस को ध्यान से अटेंटिव होके ट्राई करना कि यार इसमें ऐसा तो नहीं मैंने डर लगा दिया, गलत हो रहा है। जैसे मेरे बच्चा की बजाय बच्चे तो नहीं था, बच्चे हो जाएगा तो क्या होगा? चिल्ड्रंस। चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस नहीं, चिल्ड्रन मतलब ही बच्चे होता है। चाइल्ड मतलब एक बच्चा, चिल्ड्रन मतलब एक। अब चिल्ड्रन हो गया तो भाई एक से ज्यादा बच्चे हो गए तो डू 10 डू तो आएगा ही। डू टू में डू आ बदल जाएगा। जाएगी। ये छोटी छोटी खुद से हो गया ना, खुद को परखना, खुद को वो वेरीफाई करना कि हाँ यार मैं सही कर रहा हूँ ना, सही मायने में गलत तो नहीं कहीं। फॉर्मूला ध्यान रखने का सबसे बड़ा गीता अपना फॉर्मूला है, राइट? राइट, फॉर्मूले को याद रखने की, यार फॉर्मूले में जो लिखा है वो तो मैंने फॉलो कर लिया ना एटलीस्ट सबसे पहले। वो ध्यान रखोगे, सब्जेक्ट, हाँ सब्जेक्ट की जगह डू डज की जगह वर्ब, वर्ब की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह आ गया। हाँ ठीक है, अब क्या बचा? उस हिंदी के सेंटेंस को भी एक बार देख लो यार, अब बचती क्या चीज है वो मैं आगे पीछे रख देता हूँ। ओके, क्लियर है? क्लियर है। ओके सर, चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट।